बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़े ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। वैसे तो ऑपरेशन हमारे मुल्क में चलते ही रहते हैं। 9 मई वाला ऑपरेशन भी चल रहा था, लेकिन अब कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं, किन लोगों के खिलाफ हो रहे हैं, कौन कर रहा है, कहां कहां हो रहे हैं। आर्मी चीफ ने भी वैसे कराची में जाके ऑपरेशन ही की बात की है कि जारी रहेंगे। लेकिन 9 मई के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उस्मान डार के बाद सदाकत अब्बासी भी घर पहुंच गए हैं। ये क्या कहानी है? लेकिन कहानी तो यह है कि परवेज इलाही के खिलाफ एक और नया मुकदमा, एक बड़ा मुकदमा बनाया जा रहा है, जिसमें कार्रवाई भी होगी है, बंदे उठाए गए हैं, चपेड़े पड़ गई हैं, सारा कुछ हो रहा है। ये कौन लोग हैं? और लेकिन इन सब चीजों से अहम यह है कि क्या वाकई नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? क्योंकि बातें ये हो रही हैं कि शायद चूंकि इलेक्शन नहीं होने, इलेक्शन डिले होने अभी मजीद आगे, यानी ये जनवरी वाले इलेक्शन नहीं होने, तो अगर इलेक्शन लेट होने हैं तो मियां साहब की वापसी भी लेट हो जाएगी। और ऐसी खबरें मुसलसल आ रही हैं कि उनको ये मशवरा दिया जा रहा है कि मियां साहब अभी पाकिस्तान वापस ना आए, यहां पे हालात ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग ने तैयारियां भी शुरू की हुई हैं, भरपूर तरीके से तैयारियां। उनकी पार्टी ने लोगों को टास्क दे दिए हैं, बंदे लेकर आने हैं, बड़ा जलसा करना है, लोगों की शिरकत भरपूर होनी चाहिए, बैनर्स लग गए हैं, होर्डिंग्स लग गई हैं, दीगर कैंपेन के जो मामला होते हैं वो चल रहे हैं। और मियां साहब ने भी ऐलान कर दिया, बल्कि कल तो मियां साहब ने वो कहा कि मेरा आज ऑफिस में भी आखिरी दिन है, लंदन वाले ऑफिस में थे, वहां से चलने का ऐलान कर दिया। फिर उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो है बड़ी लंबी चौड़ी 10 पेजेस पर मुश्तमिल रिपोर्ट पाकिस्तान पहुंच गई है अदालत में जमा कराने के लिए। और बार बार ये कहा जा रहा है कि अब कोई गुंजाइश नहीं है ना आने की। और शहबाज शरीफ साहब ने भी कल जो बयान दिया, उन्होंने कहा मुझसे ये ना पूछे कि मियां साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मतलब उनका मतलब ये था कि ये बात अब आउट ऑफ क्वेश्चन है, मियां साहब आ रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं। तो फिर साथ साथ बातें थी कि वो और भी जगहों पे जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे और पता नहीं कहां कहां वो होकर और फिर पाकिस्तान पहुंचेंगे, क्योंकि इस दौरान में कुछ उन्होंने माली माहिदे जो हैं उनके हवाले से बात करनी है, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात करनी है। तो बड़ी खुश आइंदा बातें हैं सारी। अगर वो आ रहे हैं, ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम लीडर्स को पाकिस्तान में होना चाहिए, पाकिस्तान के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, सिवाय उनके जो जेल में होंगे। ज़ाहिर उनके लिए क्या कुछ नहीं किया जा सकता। और हमारे यहाँ तो बार बार ऐसा होता है कि इलेक्शन में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स इलेक्शन में नहीं होते। वो कभी नवाज शरीफ साहब नहीं होते हैं, तो कभी बेनज़ीर साहिबा नहीं होती हैं, और कभी दोनों ही नहीं होते हैं। 2002 के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इस तरह से ये मामला चलते रहे हैं। इस मरतबा ये कुर्रा जो निकला है वो इमरान खान साहब के नाम निकला है, और ये उनकी अपनी हरकतों की वजह से 9 मई वाला खुसूसन, वैसे तो उससे पहले भी बहुत सी बातें थी, लेकिन खुसूसन 9 मई वाले वाक़े के बाद अब उनका वो नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन में वो आएंगे। नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, वो जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी रॉयल ब्रैम्पटन हॉस्पिटल की, और वो डॉक्टर साहब की सारी बातें कि उनका हार्ट का इशू है, उनके स्टंट डल चुके हैं, नवंबर 2022 में दोबारा उनकी एंजियोप्लास्टी हुई, ये सारी बातें तो हो गई। लेकिन अब उनके पर्सनल डॉक्टर अशरफ चौहान साहब का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को सेहत के मसाइल दरपेश हैं और उनके लिए सफर करना मुश्किल होगा। अच्छा, अब ये बात जो है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, उनके मसाइल नो डाउट हैं, लेकिन वो गुज़िश्ता दिनों काफ़ी ट्रेवल कर चुके हैं। वो सऊदी अरेबिया गए, वो यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में गए, सारा करके आए हैं। तो हमें उम्मीद है कि उनकी सेहत अच्छी रहेगी और वो अपने इस प्लान के मुताबिक 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर अशरफ चौहान साहब का बयान जो है वो शकूक पैदा कर रहा है कि क्या कोई ऐसा मामला भी हो सकता है कि इस बेस पर कि उन्हें सफ़र करने में मुश्किल पेश आ सकती है, उनकी सेहत की खराबी की जो मामला हैं उस वजह से, क्या उनका 21 अक्टूबर का दौरा पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान वापसी, दौरा नहीं कहना चाहिए, वो पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तान उन्होंने वापस आना है, पाकिस्तान उनका घर है, पाकिस्तान में उनके स्टेक्स हैं, पाकिस्तान में उनकी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान में वो हुकूमत करते हैं, 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं, और उनकी पार्टी का बड़ा क्लियर कट सा बयानिया है कि अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे अगर नून लीग जीत जाती है। तो इस सूरत में उन्हें वापस आना चाहिए, उनका मुल्क है, उनकी वापसी है। लेकिन डॉक्टर अशरफ चौहान साहब का जो बयान है वो थोड़ा सा डाउटफुल है। तो वैसे तो बयानात की बातें और भी होती रहती हैं। जब हम बयानात की बातें करें तो वो उस्मान डार साहब का बयान अभी ताज़ा तरीन आया है, जिसके बाद उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी है, उसके खिलाफ बातें हो रही हैं, उसके हवाले से बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो ज़बरदस्ती का बयान है, हालांकि हमारे इसी तरह के बयानात होते हैं। वो कहते हैं ना, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की ठीक है ना, तो इस तरह तो होता है ना।
तो अब इस तरह तो होना था, इस तरह की बातों में तो जो कुछ उन्होंने किया था और जिस स्टेज पर वो लोग चले गए थे तो यही मुमकिन था। लेकिन इसके साथ ही एक और बात भी समझ आती है कि ये कुछ सिलेक्टिव सी चीजें हो रही हैं कि कुछ लोगों को छुट्टी मिल जाती है। वैसे तो जो सबक याद करते हैं उन्हें छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ तो ये जो सबक याद करके आते हैं उन्हें छुट्टी मिल जाती है। लेकिन सबक भी किसी किसी का कबूल होता है। हम बार बार ये बात जिक्र कर चुके हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का सबक कबूल नहीं होना, वो अगर वो मियां महमूद रशीद साहब अगर ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करना भी चाहें, ये सबक याद करके सुनाना भी चाहें, तो इनसे सबक नहीं सुना जाता। इसी तरह सदाकत अब्बासी साहब, हाँ सदाकत अब्बासी साहब घर पहुंच गए हैं, जो पहले पता चला कि उन्होंने आके एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा दिया है डॉन में, डॉन न्यूज़ में, और फिर वो पॉलिसी के मुताबिक इदारे ने इनकार कर दिया उसको चलाने से, और उसके बारे में शकूक व शुबहात पैदा हुए कि वो कैसे आए थे, किसके साथ आए थे, लेकिन वो घर पहुंच गए हैं। अच्छा कमाल ये देखें कि एक दिन जमानत होती है और अगले दिन वो घर पहुंच गए उन्हीं के इसी तरह उस्मान डार साहब का वो भी घर आ गए, वो घर भी पहुंच गए, सारी चीजें सेटल हो गई, सुकून हो गया, लग रहा है कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक और भी तो पीटीआई के रहनुमा है, बल्कि पीटीआई के सदर हैं, वो है परवेज इलाही साहब। ताजा ताजा ही हुए थे पीटीआई को प्यारे, मोहब्बतें, इश्तराके, इक्तदार, वो सारा कुछ चल रहा था, लेकिन जम हो गए थे, पार्टी का हिस्सा बन गए थे, पार्टी के सदर बना दिए गए और फिर उठा लिए गए, और उनका छुट्टी मिलने का चांस ही नहीं मिल रहा उन्हें कोई। अदालतों में भी बात होती है कि वो एक केस में जमानत होती है, अगले में पकड़े जाते हैं। अदालत में भी कहते हैं उनका सर ये कोई नई बात तो नहीं है, वकील साहब से, खोसा साहब से, उनका ये कोई नई बात है, ये तो 75 साल से हो रहा है। तो खूबसूरत जवाब है वैसे तो, और ग्राउंड रियलिटी यही है कि हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा है। मैं फिर वही मेरी बात, वो बैठक में भी सब दोस्तों से झगड़ा होता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है कि ये जब भी तब्दील होना है ये हमारे सियासतदानों ने, हमारी हुकूमतों ने करना है, सियासतदानों की जो हुकूमत आएगी। अच्छा, और कहीं एक कट ऑफ लाइन आनी है कि यहां से अब हमने ठीक चलना है, वो जाती पसंद नापसंद, इंतकाम, एहतसाब, जो भी है अपनी जगह कानून के मुताबिक चलना है, कहीं ना कहीं से होना पड़ेगा। तो वो जब हो जाएगा तो परवेज इलाही साहब को छुट्टी नहीं मिल रही है, बल्कि पिछले 2 दिनों में उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। परवेज इलाही साहब ने बड़ी हैवी कैंपेन चलाई थी। अच्छा, वो वैसे रूटीन के मुताबिक है चीजें बहुत हद तक, मतलब मैं चूंकि इस शोबे से मेरा ताल्लुक है और रहा है, बड़ा पुराना ताल्लुक है मेरा, तो वो बिल्कुल मतलब इसी तरह से होती है चीजें। अगेन वो गिरफ्तारी वाली बात, बल्कि ये उससे थोड़ा सा आगे, वो एक सर्टन बजट होता है आपका, तरक्याती बजट जो होता है उसकी एक सर्टन परसेंटेज जो है वो उसकी इश्तहारी मुहिम के लिए इस्तेमाल हो सकती है लीगल तरीके से, वो हुआ है। अच्छा, उसमें अगला स्टेप जो है कि वो किन लोगों के जरिए हुआ, उसमें कुछ चीजें हो सकती हैं, कहीं प्लस माइनस हो सकता है, ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी है, लेकिन उस पे उन पे एक बड़ा केस बनाया जा रहा है, बल्कि बन गया है, समझे आप। वो शोबा तालुकात आमा पर एक छापा पड़ा, एंटी करप्शन का, एक बंदे को उठा के ले गए, सुना उसके जरा ज्यादती भी हो गई है, कुछ लोग कह रहे हैं उसे कुछ चपेड़े भी पड़ गई हैं। खैर उसे तो छोड़ दिया, लेकिन फिर काफी सारे लोगों के वारंट इशू हो गए, एक पूरा पर्चा है ये वारंट का इतना बड़ा। तो उसमें वो परवेज इलाही साहब, उनके साहबजादे मुनस इलाही साहब हैं, उस वक्त के सरकारी अफसरान, उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लोग जो हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के चीफ एग्जीक्यूटिव जिन्होंने वो सारी कैंपेन चलाई थी, वो साहब हैं, और दीगर लोगों से मिला के उनको एंटी करप्शन ने तलब कर लिया था। कल उन सब की तलबी थी, तो बाकी लोग तो नहीं आए, लेकिन 2 अफसरान तालुकात आमा के वो वहाँ गए थे, उनसे जो भी गपशप हुई, तफ्तीश हुई, वो हुई है। लेकिन मकसद यह है कि एक बड़ा केस परवेज इलाही साहब के खिलाफ बनने जा रहा है, एक और। अच्छा, वो बात वहीं आ जानी है कि जब एक केस से निकलेंगे, इधर से जमानत होगी, उधर से जमानत होगी, उधर से जमानत होगी, तो एक नया केस, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, तो एक और दरिया का सामना होगा उन्हें, एक और बड़ा सारा केस उनके खिलाफ खड़ा होगा, और उनको माफी नहीं मिल रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई चले जा रही है। उसकी क्या वजूहात है वो हम सबको अंदाजा हो गया, हमने इतनी दफा दोहरा ली है बातें, लेकिन कार्रवाइयां तो और भी बहुत से लोगों के खिलाफ हो रही है। अफगान जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उन्हें वापस भेजने का अमल शुरू हो गया है, काफी सारे खानदानों को वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, दुनिया भर में इस तरह के मामलात होते हैं, जो इमिग्रेंट्स होते हैं, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उन्हें सहूलियात भी दी जाती हैं। पाकिस्तान में भी हैं, 14 लाख के करीब रजिस्टर्ड इमिग्रेंट्स हैं या रिफ्यूजीज हैं, और 30 लाख से ज्यादा जो है इलीगल है। अच्छा, इलीगल को भी किसी स्टेज पे लीगल किया जा सकता है, उनके लिए तरीका है, लेकिन
बात ये होती है कि दुनिया भर में उनके लिए अलग एरियाज मुख्तस कर दिए जाते हैं, उन्हें वहाँ पे रखा जाता है, उन्हें सर्टन सहूलतें देनी होती हैं। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे सारी दुनिया करती है, हमें भी करना चाहिए। हमारे हमसाए हैं, हमारे साथ ऐसे ताल्लुकात हैं, ये किया जा सकता है। लेकिन उन्हीं लोगों में से अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो तो उसको माफ़ी नहीं मिल सकती। वो आपने लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक चलना है, अपने मुल्क के कवानीन के मुताबिक। जो भी गैर कानूनी हरकत करे, वो चोरी में शामिल है, वो डाके मार रहे हैं, वो डाकों डकैतियों के दौरान, अब हमें बताया जा रहा है कि कराची में डकैतियों के दौरान जो कत्ल हो रहे हैं उसमें अफगानी इन्वॉल्व है। ओ भाई, ये आपको आज पता चला है? डकैती में कत्ल करने वालों को तो मैं किसी दिन आपको स्टोरी सुनाऊंगा कि कैसे उनका क्या हशर होता है। बिल्कुल मावरा अदालत और कानून सारा कुछ जो है ना, वो फड़का दिए जाते हैं बाकायदा। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो कराची में उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा था? अच्छा, वहां तो वो एक जत्था बना के लोग आके लड़ पड़ते हैं। आपने, स्टेट ने उन्हें ये मौका क्यों दिया है? खैर, जब भी आए, देर आए दुरुस्त आए। अब अगर शुरू हो गया है, वो तमाम लोग जो गैर कानूनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकी लोगों को जितनी आइन और कानून में रहते हुए सहूलत दी जा सकती है देनी चाहिए। खवातीन हो, बच्चे हो, मर्द हो, बूढ़े हो, जवान हो, जो भी हो, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन क्रिमिनल लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन कार्रवाइयाँ तो और भी चल रही हैं। इसी हवाले से कुछ जो मजहबी शिद्दत पसंदी है उसके हवाले से बड़ी कार्रवाई हो रही है, खुसूसन पंजाब में और वैसे तो पूरे मुल्क में ही। इस्लामाबाद के हवाले से मैं देख रहा था कि वहाँ पर मसाजिद और मदारिस को कहा गया कि अजनबी लोगों को रात को ठहरने को या क़याम के लिए, रिहाइश के लिए जगह ना दी जाए। अच्छा, बिल्कुल जेन्युइन सी बात है, लीगल बात है कि आपके अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिकॉर्ड पर हैं लोग, उनके अलावा कोई अजनबी आके वो किसी भी तकरीबी कार्रवाई में, किसी क्रिमिनल कार्रवाई में अगर मुलव्वस हो सकता है तो उससे बचना चाहिए। इन चीज़ों से एहतियात बेहतर है। अच्छा, दूसरा, उनके निसाब के हवाले से भी कुछ मॉनिटरिंग हो रही है कि क्या कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट्स या कोई इंटरनल इश्यूज तो नहीं है, उस हवाले से भी देखा जा रहा है। फिर जो माइनॉरिटीज़ के हवाले से कार्रवाइयाँ हुई हैं पिछले कुछ अरसे में, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ जराइम है बल्कि दुनिया भर में हमारी बदनामी का बाइस बनते हैं। और हम जब ये क्लेम करते हैं, हम ये दावा करते हैं कि इस्लाम अमन का मज़हब है और हम अमन का दर्स देते हैं, हमारा मज़हब अमन का दर्स देता है, तो फिर इस तरह की कार्रवाइयाँ हमारे लिए बदनामी और शर्मिंदगी का बाइस बनती हैं। तो उस हवाले से भी कार्रवाई हो रही है। और आर्मी चीफ कराची में थे, उन्होंने वहाँ पर भी इसी किस्म की हिदायत जारी की। एपेक्स, सिंध की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। उन्होंने कहा तमाम इदारे जो हैं वो गैर कानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ अपनी जो ऑपरेशन है वो जारी रखें। अच्छा, उसमें क्या हो रहा है? कच्चे के ऑपरेशन जो चल रहा है, कच्चे के डाकुओं का या कच्चे के इलाके का जो ऑपरेशन था, उसमें करेंसी डीलर्स के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। और कराची में खुसूसन अगेन अफगानियों का एक बहुत बड़ा वो सेगमेंट है, बड़ी तादाद है अफगानियों की वहाँ रह रही है, उसमें जो इल्लीगल लोग हैं और उसके बाद वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी शामिल हैं, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होनी है। ये कार्रवाइयाँ तो चल रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन का भी सोच रही हैं। और शहबाज शरीफ साहब जहां अपने भाई साहब के हवाले से बयान दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, वहीं पर वो बिलावल भुट्टो साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ज़बरदस्त वजीर थे, उनकी बड़ी कामयाब किस्म के वजीर थे और उन्होंने ज़बरदस्त वजारत चलाई। वजीर खारजा रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और नो डाउट उन्होंने अपने अपने पोर्टफोलियो पर अपनी वजारत पे बड़ा काम किया है। वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो तारीफ़ है उसका मतलब समझने की कोशिश करें कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, एक तरफ जब इलेक्शन आना है, इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ना है, मसाइल है, दोनों पार्टी के साइड से कुछ लीडर्स ने, मीडियम और अपर मीडियम क्लास के जो लीडर्स हैं उनके, उन्होंने वो लड़ाई झगड़े वाला सीन भी बना लिया है, सारा कुछ हो गया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब बता रहे हैं कि कोई मसला नहीं, हमारा झगड़ा कोई नहीं है, हमने फिर मिलजुल के चलना है, अगले सेटअप में फिर हम हो सकता है इकट्ठे हों। और ये खुर्शीद शाह साहब ने भी झगड़े वाले बयान के बाद भी उन्होंने कहा था कि मियां साहब वापस आए, अगर कोई वोटों की जरूरत पड़ गई एमएनएस की, एमपीएस की, तो हमारे लोग आपके साथ होंगे। तो ये इसको पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी कह सकते हैं। और अगर क्रिटिसाइज करना हो तो फिर कुछ भी नाम दिया जा सकता है कि इन्होंने मिलकर करना है। तो वैसे अगर इन्होंने नहीं करना तो और किसने करना है? पॉलिटिकल हुकूमत जो बननी है वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज की बननी है ना। एक पार्टी तो आउट हो रही है, नजर आ रहा है, आइसोलेट हो रही है, अच्छा वो उसके मेरिट्स डीमेरिट्स अलग होंगे, लेकिन 9 मई की जो कार्रवाइयां होनी है वो तो अपनी जगह हैं।
इमरान खान साहब के इतने ढेर सारे जो जराइम है, वो डबल सेंचुरी, वो खुद शौक से बताते हैं, बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि मेरे खिलाफ 200 पर्चे हो गए हैं, मुकदमे हो गए हैं, तो उनमें उन्होंने डिस्क्वालीफाई भी होना है, उन्हें सजाएं भी होनी है, तो वो तो नहीं होंगे। तो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हीं ने हुकूमत बनानी है, आए बनाएं, बस सिर्फ एक ख्याल रखें कि अवाम से जो कुर्बानी लेने की एक रिवायत है रखें, जारी भी रखें, ठीक है, लेकिन यार थोड़ा सा हाथ हौला कर लें। हर रोज, हर वक्त, हर दिन आवाम से कुर्बानी नहीं है। बिजली की कीमत परसों 3 रुपए बढ़ी थी, कल फिर 1 रुपया समथिंग फिर बढ़ा दी है। यार ये हम लोगों ने पैसे देने कहाँ? अब हुक्मरान जो है, जो सियासी जमातों के लीडर्स हैं, सियासी जमातें इस वक्त नहीं है हुकूमत में, लेकिन सारा सेटअप है ना, इसहाकडार साहब कह रहे हैं हम सारी इनकी पॉलिसियों के साथ हैं, तो यार क्या सोचते हैं कि आसमान से पैसे गिरते हैं? कोई दरख्तों पे लगे हुए हैं कोई पैसे, सड़कों पे पड़े हुए हैं, जाके अवाम जो है जाके उठा लाएं, हम जाके उठा लाएं और बिजली के बिल दे दें और पेट्रोल की कीमतें भर दें और खाने पीने की महंगी चीजें खरीदें? कहां से आने हैं पैसे? तो कोई खुदा का खौफ खाएं, कोई लोगों की सहूलत के लिए, लोगों की आसानी के लिए भी काम करें। पॉलिटिक्स चलती रहेगी, हुकूमत करें, मजे करें, लोगों को भी रिलीफ दें। शुक्रिया।